वर्षों के बाद में ऐसा उत्तम अच्छा समय आपके पास आया है। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज की। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु इस प्रोग्राम में हम आपको यह बताएंगे जिस तरीके से शनिदेव महाराज की डिग्रियों का परिवर्तन होगा उसी प्रकार से आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। हम विस्तार पूर्वक आपको सटीकता यहाँ पर निकाल, क्योंकि हम प्रोग्राम देते हैं बड़ी मेहनत और पूरे सब रिजल्ट निकाल कर ही, उसका पूरा निष्कर्ष निकाल कर ही आपको प्रोग्राम देते हैं। यहाँ पर हमने शनिदेव महाराज की डिग्रियों का कैलकुलेशन किया, जिससे यह विचार विमर्श किया मकर राशि के जातकों को शनिदेव महाराज की डिग्रियों से क्या फल प्राप्त होंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रेम भरा प्रणाम। जो नए दर्शक आए हैं उनसे निवेदन करूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। और आप लोगों से यह भी निवेदन है कि हमें फेसबुक पेज पर अवश्य ही फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो हमारे नए दर्शक आए हैं, प्रभु से कामना करेंगे, अपने इष्ट से कामना करेंगे, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को नए पुराने देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि शनिदेव महाराज की डिग्रियां क्या होंगी। देखिए, फरवरी के महीने में शनिदेव महाराज की जो डिग्री होगी वह 12 डिग्री होगी। वहीं पर मार्च के महीने में 17 डिग्री शनिदेव महाराज की होगी और 17 जनवरी वो क्षमा चाहेंगे 17 फरवरी के महीने में कितना मित्रों, फरवरी के महीने में 12 और मार्च के महीने में 17 डिग्री होगी। 18 मार्च को शनिदेव महाराज कुंभ राशि में ही उदय हो जाएंगे। वहीं पर अप्रैल के महीने में 19 डिग्री होगी शनिदेव महाराज की, मई के महीने में 22 डिग्री होगी शनिदेव महाराज की और जून के महीने में 24 डिग्री होगी शनिदेव महाराज की। यह डिग्रियां आपके जीवन पर परिवर्तन अवश्य ही करेंगे। देखिए, शनिदेव महाराज आपके कहां पर बैठे हैं, सबसे पहले इस चीज का विचार विमर्श करना है। शनिदेव महाराज बैठे हैं आपके धन भाव में, आपके कुटुंब आपके परिवार भाव पर बैठे हैं। यहां पर आपके क्या मकर राशि के जातकों जिनका जो है, जिनकी भी मकर राशि है, यहाँ आपकी लगन मकर है तो भी आप यह प्रोग्राम आप पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। अगर आज चंद्र राशि मून साइंस, अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो भी आप पर बिल्कुल ही फिट ये प्रोग्राम बैठेगा। आप दोनों नहीं पता है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। अभी हमने आपको चर्चा कर रहे थे शनिदेव महाराज कहां पर बैठे हैं, आपके धन भाव पर बैठे हैं, कुटुंब भाव पर, परिवार भाव पर बैठे हैं। जिन लोगों का बहुत दिनों से परिवार में जो ग्रह कलेश चला आ रहा था, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, यह ग्रह कलेश काफी दिनों से चला आ रहा था, यानी 30 वर्षों से चला आ रहा था। यह ग्रह कलेश आपका जिस तरीके से शनिदेव महाराज की डिग्रियों का परिवर्तन होगा, यह ग्रह कलेश आपका दूर होता चला जाएगा। फरवरी के महीने में थोड़ा बहुत बोलचाल होगी, समझदारी सभी में परिवार में बढ़ेगी, तो लड़ाई झगड़ा यहीं से कम होना प्रारंभ हो जाएगा। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई जून के महीने में कहीं ना कहीं उत्सव का माहौल आपके परिवार में सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं अवश्य ही बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, दूसरा भाव किसका होता है, हमारा दूसरा भाव धन का भी होता है। इसी को हम धन का भाव कहते हैं। धन के भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम समस्या चली आ रही थी, जैसे यहां पर यह सीधा कहने का मतलब है कि आपके हाथ से धन जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं धन थोड़ा बहुत आता अवश्य ही रहेगा। बस आपको यहां पर देखिए, शनि कौन है, कर्म। कर्म हमारा धन पर बैठा हुआ है, तो यहां पर हमें कर्म करने की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर धन की स्थिति को उत्तम कर रखेंगे शनिदेव महाराज, किंतु आपको यहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता थोड़ी सी रहेगी। मई और जून के महीने में आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा कुछ ना कुछ शनिदेव महाराज आपको बड़ा अवश्य ही देकर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं, स्वराशि आपके धनेश भी हैं, आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी इसी भाव के शनिदेव महाराज हैं। तो कहीं ना कहीं मई और जून के महीने में यह कुछ आपको बड़ा अवश्य ही फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, लोन वगैरह पास नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल कुछ ना कुछ अवश्य ही देकर जाएंगे मई और जून के महीने में। फायदा तो फरवरी मार्च अप्रैल में भी आपको धन की अच्छी सी बचत होगी, धन की पैदावारी भी अच्छी होगी, किंतु सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो मई और जून के महीने में उत्तम अच्छा लाभ इनका मिलेगा। फरवरी के महीने में 12 डिग्री रहेगी और उसी के साथ फरवरी के साथ में मार्च के महीने में इनकी 17 डिग्री होगी। तो फरवरी और मार्च का समय होगा तो डिग्रियों में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। परिवार में ग्रह कलेश यहाँ पर यहीं से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा और धन की बचत, पैसा आपके हाथ में पैसा आना यहीं से प्रारंभ हो जाएगा, किंतु पूर्णतः तरीके से नहीं, धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ेगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां हैं, तृतीया, सप्तम और दशम।
आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? शनिदेव महाराज की पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव किसका होता है? माता का स्थान होता है। यहाँ पर माता के साथ आपकी अच्छी बनेगी, अर्थात माता का स्वास्थ्य वगैरह जो खराब चल रहा था वह आपके माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता की ओर से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव किसका होता है? वाहन का होता है। वाहन संबंधी सुख भी शनिदेव महाराज अवश्य ही आपको देंगे। यही भाव किसका होता है? नए घर का भी होता है। तो कहीं ना कहीं नए घर का भी, कहीं नया घर लेना चाह रहे थे या घर का मुहूर्त करवाना चाह रहे थे तो संभवतः ही यह भी आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ यही भाव किसका होता है? प्रॉपर्टी का होता है, जमीन जायदाद का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा आपने बचा कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा और ऐड होगा तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा ही बताते हैं कि आपको कर्म करने की आवश्यकता है, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, हृदय संबंधी थोड़ा बहुत आपके सीने में दर्द परेशानी, थोड़ा बहुत कभी कभी आपको खांसी वगैरह यह देखने को मिल सकती है। जो स्टूडेंट है नई जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, वह नई जगह एडमिशन अपना ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की बात करें, अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव किसका होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है, जैसे इंसान जिंदा है किंतु मरे के समान है। यहाँ पर शनिदेव महाराज के आपके ठीक मृत्यु भाव अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव हर चीज में खराब नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट आपकी दूर होगी। यहाँ पर विदेश की यात्रा, जर्नी या छोटी मोटी यात्राओं से आपको अवश्य ही लाभ होगा। पति, यही पति का स्थान होता है। मृत्यु, अगर पति को आपके कष्ट परेशानी हो रही थी तो वह भी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव रुका हुआ पैसे का भी होता है, फंसा हुआ धन का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा भी यहाँ पर शनिदेव महाराज अवश्य ही आपका रिकवर करवाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे मृत्यु का स्थान है। तो यहाँ पर बातों का थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान रखिएगा और गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि। अगली दृष्टि आपके ठीक एकादश भाव अर्थात 11th हाउस में, 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव किसका होता है? सफलता का स्थान होता है। कहीं ना कहीं जब तक मई और जून, फरवरी के बाद और जून महीने तक कहीं ना कहीं किसी कार्य में आप सफलता चाह रहे थे, वह सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, पैरों में हल्का फुल्का दर्द परेशानी आपको देखने को मिलेगी। धन की प्राप्ति यहाँ पर भी शनिदेव महाराज आपको करवाएंगे। भाई बहनों से, आपके बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा यहाँ पर कभी अनबन थोड़ी देखने को मिलेगी, किंतु यहाँ पर सफलता और धन की प्राप्ति शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छी करवाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तलाशी कर रहे थे, शनिदेव महाराज की आराधना करेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करना है आप लोगों, क्योंकि आप पर 7.5 ही चल रही है शनिदेव महाराज की। आपको शनिवार के दिन छाया दान करिए, अर्थात तेल में चेहरा देखकर किसी असहाय व्यक्ति को दान करिए, या फिर आप चमड़े का दान करिए। पर्स, बेल्ट, जूता, यह है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में असहाय व्यक्तियों को दान करिए। ओम प्राम प्रीम सत शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जो है सूर्यास्त के बाद में करिए शनिवार के दिन। कम से कम जितना आप कर पाए, जितना आपके पास समय हो। वहीं पर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठन करें, इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। अपने घर की चौखट पर एक तेल का दीपक जलाएं, जिससे जो है शनिदेव महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे जूता चप्पल, ये सबको घर से दूर रखें। आप मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रेम से बोलिए।